हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग रिमेन्ड परफेक्ट एंड वॉज स्पॉट ऑन। अब जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को बड़े हार्ड किस्म के लेसन्स मिले आज। तो आई एम श्योर के दे वांटेड टू लर्न इट अ हार्ड वे बेसिकली। मैंने कल बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी, बेतहाशा आपको रीजंस दिए थे, मार्केट को बहुत क्लियरली एनालिसिस करके दिया था कि व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग एंड व्हाट एक्चुअली इज़ बॉइलिंग, एक्चुअली नॉट हैपनिंग। मैं इसको ये बात कहूँगा कि इट वॉज क्लियरली बॉइलिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द आइज़। तो दैट इज़ वाई, क्योंकि ये चीज़ें जो थी वो बार बार इसी वजह से मेरी कोशिश होती थी कि मैं बार बार जो है ना, जहाँ मौका मिले सेल की एंट्रीज अपनी लगवाई जाएँ और उनको होल्ड किया जाए। ऑब्वियसली उसके दरमियान में होता था कि हमारा मतलब जो है कि फोकस वो रहा। क्यों? उसकी रीज़न क्या? उसकी रीज़न जो है वो यही थी। मैंने अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो रीज़न बड़ी डिटेल से बताई हुई थी कि जो है वो, खैर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। उसका तरीका क्या, ऑक्टाफैक्स और एक्सटेंस का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप और ज्वाइन कर सकते हैं आप उसको। तो बहरहाल उसका जो मेन रीज़न था वो यही था कि ये जो प्राइसेस हैं, जब एक बहुत हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर के तहत प्राइसेस ऊपर जाती हैं, अच्छा उसके अंदर चाहे गोल्ड की प्राइसेस हों, चाहे आपके ऑयल की प्राइसेस हों, चाहे आपके सिल्वर की प्राइसेस हों, चाहे आपके स्टॉक्स की प्राइसेस हों, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और जो है वो देवर बेसिकली अनरियलिस्टिक प्राइसेस। तो चीज़ों को इन्फ्लेट किया जा रहा था और इस किस्म का एक बर्स्ट होना ही था। अब भी प्रॉपरली ऐसा कुछ नहीं है कि रिसेशन अनाउंस हो गया हो। असल चीज़ सिर्फ ये है कि जो जैक्ड अप प्राइसेस थी वो दोबारा से अपनी जगह पर आने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस की ये चीज़, और जो हमारा ट्रेडिंग क्लब है वहाँ पर हम लोग बैठे थे तो वहाँ पर भी डिस्कस की कि नॉर्मली होता क्या है कि जब इंडेक्सेस, करेंसी पेयर्स, ये सब नीचे आते हैं तो पैसा जो है, अब बिटकॉइन आप देखें सब कुछ नीचे आता है तो पैसा नॉर्मली गोल्ड के अंदर जाता है। लेकिन गोल्ड, बहरहाल आपको मैंने बता दिया था कि पूरा एग्जैक्ट 56 से रिजेक्शन पकड़ी उसने, और हमारे जो TP से वो टका टक जनाब हिट किए। तो बेहतरीन रिज़ल्ट रहा। रिट्रेसमेंट आई है, ऑब्वियसली आनी थी। सिल्वर एक्सीलेंट रिज़ल्ट रहा। सिंपल बोला कि जनाब हाँ जी, आपको 28.85 से 84 से आप ऊपर का पैसा रखें और सेलिंग कर दीजिए। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ होती है। और असल चीज़ क्या होती है, देखिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का मेन जो फ़ायदा है वो क्या होता है कि एक तो जब री एंट्रीज़ का मौका मिलता है, अब देखिए 56 से तो मॉर्निंग के अंदर जो है वो सेल निकल आई थी हमारी। उसके बाद जब दोबारा 43 तक मार्केट आई तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई किया और उसको बताया कि जी ये यहाँ पर अब ये रिवर्सल यहाँ से होगा, तो वहाँ से एंट्री लेगी। असल चीज़ क्या होती है कि जब आप उस ग्रुप के अंदर होते हैं, जब आप एक ट्रेडिंग रूम के अंदर बैठे होते हैं जहाँ पर तमाम ट्रेडर्स होते हैं, तो व्हाट गिव्स द एक्चुअल बेनिफिट क्या होता है कि आप पूरा TP लेवल तक होल्ड कर पाते हैं। अक्सर आपका बड़ा दिल कर रहा होता है, आप टेम्प्ट हो रहे होते हैं यार ब्लू देख रहे हैं, और बहुत जल्दी आपका दिल चाह रहा होता है कि आप बुक कर ले। बेताशा लोग होंगे जिन्होंने एंट्रीज ली होंगी और बहुत जल्दी बुकिंग करके आउट हो गए। लेकिन फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यही चीज़ इंश्योर की गई कि लंबा TP हम होल्ड कर सकते हैं। वहाँ पर क्लियरली बताया था कि नहीं यार, यू नीड टू होल्ड इट, यू नीड टू होल्ड योर गट डाउन, यू नीड टू होल्ड इट, यू नीड टू होल्ड इट। दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन सक्सेसफुल एट अल्हम्दुलिल्लाह। जो नैस्डैक था 17,200 मैंने आपको बताया हुआ था। जो हमारा US30 था, US30 के ऊपर ट्रेड लगवाई, छोटे एसएल के साथ लगवाई थी, और बेहतरीन रिजल्ट रहा। बेहतरीन 700-800 पिप जो है वो हम लोगों ने बुक किए हैं। तो दैट इज़ समथिंग फिनोमिनल। और जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया, हैट्स ऑफ टू देम। ऑयल भी ज़रा नीचे आया, लेकिन अच्छा ऑयल को मैं आज कवर करता हूँ काफ़ी डिटेल में। ऑयल का बेसिकली क्या होता है, मैंने अक्सर जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो उनको मैं आपको अक्सर बताता होता हूँ कि जी होता क्या है कि द मोमेंट DXY जब बहुत वीक होता है, डॉलर अगेंस्ट वर्सेस द करेंसीज वीक होता है। अब देखें जो DXY भी आई डाउन हुआ, 102 तक गई मार्केट। तो
होता क्या है, बहुत सारे लोग जो कि बहुत सारे ममालिक जो होते हैं, उन्होंने जो ऑयल के ऑर्डर्स करने होते हैं वो ऑर्डर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दूसरी जो करेंसी, अल्टरनेट करेंसी होती है, वो स्ट्रेंथ पकड़ रही है, या वो वॉट एवर द रीज़न इज़ दिस पर्टिकुलरली। जैसे जब तो वो DXY की वजह से जैसे ही जब नीचे आता है तो वो उनको ऑयल सस्ता पड़ना शुरू होता है, और उसकी वजह से प्राइस इन्फ्लक्स आया है। और जिस किस्म की जो है वो DE1 कैंडल क्लोज हुई है, तो उसको बहरहाल डिफरेंट अंदाज जो है हमें देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इसको देखते हैं कि जी कहाँ जा सकती है। असल चीज़ क्या है कि कल बहुत सारी जो वीडियो थी उसके ऊपर मेरे बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए, सारा कुछ किया, और द पीपल स्टार्टेड फेल्ट द मोटिवेशन। मोटिवेशन है, ठीक है जी, थैंक यू कि आप लोगों ने मोटिवेट फील किया, सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल दिस फील्ड हैज़ फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। असल चीज़ क्या है, लेकिन उसमें चीज़ें आपको कुछ ना कुछ करनी पड़ेंगी। आपको जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि ये फील्ड आपको तमाम आपके ख्वाब पूरे कर सकती है, ये तमाम ख्वाब रियलिटीज़ कर सकती है, ये तमाम जो डिमांड है, जो सोच है, ये रियलिटी पूरी कर सकती है। लेकिन सबसे पहली जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको जो ये चीने मीने जो ग्रुप है ना, सिग्नल, भाई इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, मैं अगर आपको कहता जी आप 100 पिप्स के ऊपर TP बुक कर लें और मार्केट से आउट हो जाएं, तब आप कहते हैं कि यार नहीं, ये बंदा भी वैसा ही है, ठीक है। उनका 20 30 40 का TP1 होता है, इसका 100 पिप का TP1 है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मार्केट की मूव एक्सपेक्टेड होती है, हम बड़े TP की तरफ जाते हैं। मार्केट की इतनी सेंस रखना, दैट इज़ ऑलवेज द की, और आपको उन्हीं लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। देखें, बेस्ट बात क्या है, लोग, पीपल आर विलिंग टू चेंज। मेरे पास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे फैसलाबाद से आ रहे हैं, कराची से ट्रांसफ़र हो गया, मतलब अपनी शिफ्टिंग करके आ रहे हैं। आप देखिए, मुल्तान से जो है शिफ्टिंग करके आ रहे हैं, इस्लामाबाद शिफ्टिंग करके आ रहे हैं, दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम देयर होम टाउन्स टू लाहौर। क्यों? कि एक जो इन्वायरमेंट है, ट्रेडिंग इन्वायरमेंट है, उसके अंदर बैठा जा सके, उससे बेनिफिट लिया जा सके। बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज बीन सेड कि जो 2 इज़ बेटर देन 1। तो ऐसा ही है, जब इसी तरीके से वहाँ पर जब काफ़ी ट्रेंड लोग मिल के बैठेंगे, तो कैसे आपको अच्छी ट्रेड नहीं निकलेगी, कैसे आपके मामला निकले। क्यों? क्योंकि आपकी 10 चीज़ों पर नज़र होगी, हर बंदा मुख्तलिफ चीज़ देख रहे हैं, दे आर एबल टू कंसल्टेंट, और ऑल ऑफ देम आर ट्रेंड। बेसिकली क्या है कि फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी के जो ट्रेंड लोग हैं, दे आर देयर। तो आपको इस किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर बैठना पड़ेगा। देखिए, मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की, हमें इस किस्म की इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं थी। जिस किस्म का ये जो ग्रुप अभी बनाया हुआ है हमने, कम्युनिटी ग्रुप है जिसके अंदर बहुत ट्रेंड लोग हैं, बहुत सारे लोग ट्रेंड हैं, इस किस्म के ग्रुप्स अवेलेबल नहीं थे व्हाट्सएप जब मैंने ये स्टार्ट किया। तो उसका मकसद क्या था कि जो चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं थी, जो इन्वायरमेंट, जो कम्युनिटी, जो चीज़ें हमारे पास लैकिंग थी, हम वो प्रोवाइड कर सके उन लोगों को हु वांट टू मेक अ डिफरेंस। वो नहीं फ्रॉडिये जो कि बस इस चक्कर में कि जनाब अच्छा जी मुझे कोई 10 20 बंदे 100 बंदों का नाम मिल जाए जो ट्रेडिंग करें, बाद में उनको मैं अपना कमालात दिखाऊंगा और जनाब उनसे अकाउंट ले लूँगा। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है भाई हमें, जो कि वाकई अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं, लेकिन नॉन सीरियस और फजूल नॉनसेंस किस्म के जो बिल्कुल बचगाना सोच वाले जो लोग हैं, वी डोंट वांट दैट। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों की फील्ड नहीं है भाई, ये उन लोगों की फील्ड नहीं है। ओवर इमोशनल लोग हैं, जिनको कोई एंजाइटी के इश्यूज़ हैं, उनके लिए भाई ये फील्ड नहीं है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। फिर ये जो सबसे ज़्यादा जो मुझे गुस्सा चढ़ता है उन लोगों पे जो कि उधार लेके ये ट्रेडिंग का काम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। ये बातें मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे लोगों को कामयाब होते नहीं देखा, मैंने फ्रॉडियों को कामयाब होते नहीं देखा इस काम के अंदर। कामयाब सिर्फ वो लोग हैं कि जो कि एक प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, लर्निंग का प्रोसेस पकड़ेंगे, अपने इर्द गिर्द कोई मेंटोर अच्छे रखेंगे और फिर आगे को चलेंगे।
तो दैट इज़ द ओनली वे जो आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट का, जिसका मैंने जिक्र किया कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ईजी वेज आर नॉट देयर. इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ शॉर्टकट इन दिस फील्ड, यू विल बी अ फेलियर. आपको शॉर्टकट के थोड़ी बहुत सक्सेस मिलेगी, बट इन द लॉन्गर रन यू विल बी अ फेलियर. इस काम के अंदर तो बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं. इस काम का जो लॉन्ग टर्म है वो है कंसिस्टेंसी है, लर्निंग है, अपने आप को फोकस है. बेतहाशा जगह आपको बेतहाशा चीज़ें, सारी बात है. मैं हूँ, मेरी वीडियो के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो मैं बात कर देता हूँ, डांट देता हूँ, किसी को कर देता हूँ, बेतहाशा लोगों को बात अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन वो टॉलरेट करते हैं. मैं वीडियो बनाता हूँ, जो बहुत सारे लोग लर्न करना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करते हैं, उनको बेताशा मेरी बातें अच्छी नहीं लगती होंगी. ऑब्वियसली आई एम ह्यूमन टू, आपको लग सकती हैं बुरी, लेकिन क्यों, जो वो समझते हैं कि भाई हाँ ठीक है, मैं वो को मेरे मामे के पुत्र नहीं है कि जनाब जिनका मैं को ख्याल रखूँगा, ठीक है. दे आर जस्ट देयर कि जो मेरे से बेनिफिट लेने के लिए आए हुए हैं. ठीक है, मैं अपनी बेस्ट कोशिश करता हूँ हर एक को गाइड करने की. आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो, एक सीरियस बंदा जो कि मतलब जिसने मुझसे रब्ता किया हो और मैंने उसको रिस्पॉन्ड ना किया हो. मुझे नहीं मतलब याद पड़ता, हाँ कोई दरमियान में को मैसेज वैसे आ जाते हैं, क्योंकि हज़ारों मैसेज डेली आते हैं, तो दिस माइट हैपन. लेकिन ऐसे जो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, या चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी. हर चीज़ के लिए आइडियल हालात नहीं मिलते. कोई बच्चा अपना घर छोड़ के, अपने घर का आराम छोड़ के लाहौर आके रह रहा है, हॉस्टल के अंदर रह रहा है, कोई प्राइवेट घर लेके रह रहा है, कुछ कर रहा है, वो अपना आराम छोड़ के रह रहा है. क्यों रह रहा है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लर्न, ही वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल. वो अपने घर वालों के लिए वही आसाइशें, वही लग्जरीज लेकर आएगा इस फील्ड के थ्रू. दैट इज़ वॉट ही हैज़ वांटेड, दैट इज़ वॉट ही इज़ आफ्टर. ओके. खैर 15 तारीख को कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन प्लस फिजिकल क्लासेस लाहौर के अंदर. सो एनीबडी वांट टू डू, रजिस्टर योरसेल्फ. आपको, क्योंकि तेरी बात है फिर आखिर के दिनों में बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रही होती हैं, तो फिर जगह नहीं होती, मसले होते हैं इस चीज़ को करने. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा झमघट्टा लगाने का कायल नहीं हूँ. क्यों? क्योंकि क्वालिटी है, ये जो ट्रेनिंग है, इट इज़ नॉट अ बिजनेस मॉडल. लोग ट्रेनिंग्स देते हैं पैसा कमाने के लिए, हमारा वो मॉडल नहीं है, हमारा वो बिज़नेस मॉडल नहीं. क्यों? क्योंकि मैं खुद ट्रेडर हूँ, आई कैन अर्न फ्रॉम द ट्रेडिंग. तो इसलिए मुझे इन चीज़ों की इतनी कोई वो जो है ना वो नहीं है. जितने भी लोग आएंगे, मैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ लोग रखता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं भरता, ताकि एक अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग आपको दी जा सके. कल की बात कर लेते हैं जी. अब क्योंकि रिट्रेसमेंट आई हुई है, अब रिट्रेसमेंट की बात करते हैं. सीधी बात है, गोल्ड को 21 ब्रेक नहीं करना चाहिए भाई. ठीक हो गया? क्योंकि 21 से नीचे रहता है गोल्ड. 21 के ऊपर कोई भी H1 ओपन और क्लोज नहीं होनी चाहिए गोल्ड की. आप इसलिए सिंपल है, 21 के ऊपर का आप ऐसे लगाइए. नीचे बहुत सारे लोग कहेंगे यार कम से कम 71 तक मार्केट जानी चाहिए, कम से कम भी. ठीक हो गया जी. सिल्वर की बात कर लेते हैं. सिल्वर जो है वो आपका 27.66 का के ऊपर का एसएल बनेगा. और नीचे जो है वो मार्केट कितने को जानी चाहिए? मार्केट शुड गो अगेन टू द बॉटम लेवल जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है. क्यों? क्योंकि सिल्वर बहुत ज़्यादा बेरिश है और बेरिश सेंटिमेंट बरकरार रहना चाहिए. गोल्ड की मार्केट 17 तक जा सकती है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ. 24-17 तक मार्केट रिट्रेस हो सकती है. बट आई स्टिल थिंक कि जी यहाँ पर जिन्होंने एंट्री ली, मैंने भी खैर एंट्री दिलवाई थी रात को ही. तकरीबन 8 और 9 से लोगों ने एंट्री ली हुई थी, और 13 का एसल, 12 का जो है वो रिट्रेसमेंट हिट हुआ है, तो उसके ऊपर का एसल दे के एंट्री ली थी. 98 भी गई मार्केट, 99 भी गई. कल भी ऐसे हो सकता है कि स्टार्ट में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर मार्केट फंस सकती है, और उसके बाद 12-17. लेकिन ये कि 12-21 का एक एसएल होना चाहिए. और बहुत बड़ी 2 दिन के अंदर ना बड़ी मेजर मूव्स आ गई हैं, तो हो सकता है कि कल बहुत एब्रप्टली बहुत हैवी मूव ना आए. ठीक हो गया? तो सिल्वर का मैंने आपको बता दिया. अच्छा, जो बिटकॉइन था, अभी 200 पिप्स की ट्रेड निकलवाई है. बिटकॉइन यार 55,500 ऊपर आना चाहिए. और असल चीज़ क्या है, H4 जो है 52.500 के नीचे क्लोज होनी चाहिए, ताकि बिटकॉइन का जो नीचे का कंटिन्यूएशन है वो सफ़र जारी रहे. ओके. 55,500 के ऊपर के ही जो है वो एसेट डलवा के भी सेलिंग डलवाई थी, और 53,500 तक मार्केट गई, 200 तक गई. 500 पे लोगों ने इसको बुक कर लिया. नैस्डैक सिंपल हो गया जी. नैस्डैक 18,150 के ऊपर का, बल्कि 250 कर लीजिए, उसके ऊपर का एसल रहेगा. और नीचे जो है वो 17,400, वहाँ तक मार्केट आनी चाहिए.
USD 39,320, इसके ऊपर का एसएल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट रिट्रेस कर सकती है, बल हो सकता है ना भी रिट्रेस करे, लेकिन बहरहाल इसका एसएल बड़ा बन रहा है, लेकिन इसकी मूव अभी बाकी है, काफ़ी ज़्यादा लंबी मूव बाकी है। क्यों? क्योंकि इसको अच्छा खासा जो है ना वो 37,900 तक इसको आना चाहिए। 38,150 तो लाजमी आना चाहिए, लाजमी कल के कल। ये चीज़ हो गई है। अच्छा जी, ऑयल का कर लेते हैं। ऑयल का मैंने बताया ना कि इंट्राडे की कैंडल बड़ी गलत क्लोज हुई है यार। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो फिर जो आइडियल अभी एक छोटे एसल के साथ हम जो ट्राई कर सकते हैं वो वही है 73.75 के एसल के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इफ़ यू आर लकी इनफ तो ये 71.5 तक तो लाजमी जानी चाहिए दोबारा से, 200 पिप्स तक लाजमी जाना चाहिए। लेकिन अगर एसल भी हिट हो गया तो कुछ नहीं होता यार, बहुत प्रॉफिट बनाया, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, ज़बरदस्त किया। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, और क्या चीज़ रह गई थी कुछ बताना यार, ज़हन में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था कि क्या बताऊँगा, वीडियो के अंदर भी बहुत सारे लोगों को बताने का था। चलो अब कोई नहीं, ग्रुप के अंदर बता दूँगा क्या किया जाए। चलें जी, एटलीस्ट यार, लेकिन ये कि बंदे को कर्टसी होनी चाहिए, कोई शर्म होनी चाहिए। एटलीस्ट बंदा जब बेनिफिट ले रहा होता है ना, मुसलसल प्रॉफिट कमा रहा है, लर्निंग कर रहा है, तो एटलीस्ट ये है कि वीडियो के नीचे जो ना लाइक और कमेंट दोनों चीज़ें किया करें, शेयर भी कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको गाइडलाइन मिल सके तो दैट विल बी समथिंग बेनिफिशियल। बाकी ये कि बेतहाशा जो चीने में ग्रुप हैं वो तो मेरी वीडियो लाजमी देखते हैं। अब क्या करें, ज़्यादा व्यूज़ ही वही हैं और उन्होंने आवाम को पागल बनाना होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। उनको उनको भी मदद चाहिए, उनको भी हेल्प चाहिए आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो बहरहाल तो वो तो ज़ाहिर बात है अपने साड़े में आके नहीं करते। और कुछ जो चीनी मिनी ग्रुप है उन्होंने तो जिसे कहते हैं ना कि अपनी वो खाई हुई है, जिसे कहते हैं ना कि माता पिता की कसम खाई हुई है कि जब भी जो है ना वो वीडियो के अगेंस्ट जाएगा तो अपनी बहन का रिश्ता नीचे जो है ना वो लाजमी उन्होंने जनाब जो ना कमेंट से पेश करना है। लेकिन आज बिल्कुल गायब रहे यार, पिछले 2-3 दिन से गायब हैं एंड आई एम मिसिंग दैम यार एक्चुअली। तो सब लोग समझ गए होंगे कि किसकी तरफ इशारा है। तो प्लीज़ वो ज़रा कमेंट करके ज़रा मुझे भी थोड़ा सा ज़रा गुस्सा चढ़ाएँ। मैं ज़रा बहुत खुश चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखें अपना।